समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्णकर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने आज भिडियो आम मैंने देखा जने आरएसएस झील से किभली प्रभु जीशुख्रीष्ण को विश्वास कले। प्रथमतः से प्रभु जीशुख्रीष्णकर बहुत बड़ा विरोधी थिले आ प्रभु जीशुख्रीष्ण को बहुत विरोध करुले, किंतु एमिति तांको जीवन रे एमती कौन हैला, एमिति क्यों परिस्थिति आसिला जहाँफल से प्रभु जीशुख्रीष्ण को से ग्रहण कले। प्रभु जीशुख्रीष्ण को से व्यक्तिगत उद्धारकर्ता विश्वास कले। आपन जानिथिबे ख्रीष्टियन मानकर सबठारु बड़ शत्रु होची आरएसएस। ख्रीष्टियन मानकर सबठारु बड़ शत्रु आरएसएस। सेमाने केबे चाहिबेनी प्रभु जीशुंकर सेवा कार्य हो बोली, किंतु प्रिय बंधुगण परमेश्वर जाको आकर्षण करती से केबे हेले रही पारे नाही, से जीशुंक पाखु निहाती आसीबो। एठार जने आरएसएस झील प्रभु जीशु को विश्वास कले। चलतु ताको मुखर आम साक्ष्य सुनिबा से कि भली प्रभु जीशु पाखु आसिले। एमसी की पास्टर जी, जय एमसी की पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाही इश्यू में। पास्टर जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई करते हैं। मैं पास्टर शोभा वर्मा जलंधर से हूँ। घासमंडी चुंगी बस्ती शेख में हमारा चर्च है, काला सिंगा रोड पर, और मैं 1998 से यहाँ पर सेवकाई कर रही हूँ जलंधर में। पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मसीह में आने से पहले मेरे जीवन में शांति नहीं थी और मैं जगह जगह देवी देवताओं को मानने वाली लेडी थी और परमेश्वर की विरोधी थी। हमारा पूरा परिवार जो है वो मसीह विरोधी था और मेरे जो पापा आरएसएस में लीडर थे और मेरा ब्रदर भी, और कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने परमेश्वर के बारे में कैसे जाना। मैंने परमेश्वर के बारे में ऐसे जाना कि हम कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे और हमारे एरिया में 3 दिन की कन्वेंशन चल रही थी और मैंने अभी आपको बताया कि हम मसीह विरोधी थे, है ना। तो मेरे ब्रदर ने 150-200 लड़के को साथ लेकर कन्वेंशन में लाइटें वगैरह तोड़ दी और परमेश्वर के लोगों को मारा पीटा और परमेश्वर के दास के ऊपर हाथ भी उठाया। बस उसी दिन से ही परमेश्वर की कृपा की आंख हमारे परिवार पर हुई। और उसके बाद मैं तो जानती नहीं थी परमेश्वर को, और परमेश्वर तो मेरे को जानता था, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैंने माँ के गर्भ से ही चुना है। तो परमेश्वर मेरे को जानता था। और उसके बाद मैं बहुत भारी बीमारी में पड़ गई और मेरे को अस्थमा के अटैक आने लगे अचानक, और दोनों गुर्दों में मेरे स्टोन हो गया और स्टोन के बाद यूट्रस में रसोली हो गई। और उसके बाद मेरे को थोड़े समय बाद, थोड़े दिन के बाद, जैसे पागलपन का अटैक होता है ना, वैसे अटैक आना स्टार्ट हो गया और हम जगह जगह डॉक्टरों के पास जाना हमने स्टार्ट कर दिया, पर कहीं से भी जो मेडिसिन है वो असर नहीं कर रही थी मेरे जीवन में। और डॉक्टरों ने मेरे को पंप लगाया था, पर पंप भी लेती थी पर मेरे को सांस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और मेरे को कहीं से भी पंप से मेडिसिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और हम जगह जगह, पंजाब का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा हमने जहाँ नहीं गए इलाज के लिए, और जगह जगह मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कहीं भी कोई बाबा कोई कुछ भी बताता वहाँ पर हम चले जाते, पर कहीं से भी मेरे को किसी तरह का भी कोई आराम नहीं आया। और डे बाय डे मेरी जो प्रॉब्लम है बढ़ती गई और मैंने अपनी बीमारी से दुखी होकर सुसाइड करने की कोशिश की है 2 बार। और उसके बाद मैं बिल्कुल बेड पर चली गई, क्योंकि जीवन और मौत परमेश्वर के हाथ में है। हम अगर चाहे मौत भी अपनी इच्छा से नहीं आ सकती जब तक परमेश्वर ना चाहे। तो उसके बाद मैं बेड पर बिल्कुल चली गई और मैं चल फिर भी नहीं सकती थी और मेरी दिमागी प्रॉब्लम इतनी बढ़ती गई
कि मैंने अपने बच्चों को भी पहचानना बंद कर दिया था। मैं अपने किसी रिलेटिव को पहचानती नहीं थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी ये बीमारी देखकर मुझे छोड़ दिया। 1.5 साल उन्होंने मेरे को छोड़े रखा है। 1.5 साल मैं अपने फादर के घर में रही हूँ और मेरे फादर ने मुझ पर बहुत पैसा लगाया जगह जगह डॉक्टर के पास, और डॉक्टरों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था। वो बोलते थे कि नहीं, ये अब बचेगी नहीं, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है बहुत ख़राब हो चुकी थी। और उसके बाद मेरे पास परमेश्वर के लोग आते थे और परमेश्वर के बारे में बताते थे, पर मैं सोचती थी कि नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर के लोगों से नफरत करती थी और परमेश्वर के नाम से मैं चिढ़ जाती थी। अगर परमेश्वर का कोई नाम लेकर मेरे को बोलता था कि चलो चर्च में चलते हैं, आप ठीक हो जाओगे, तो मैं बोलती थी कि नहीं, मर तो सबने जाना है, कोई आगे है कोई पीछे है, पर मैं चर्च में नहीं जाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। और अब 1.5 साल मैं पूरा बेड पर रही हूँ। और 1.5 साल के बाद मैंने सोचा कि मैं फिर से एक बार सुसाइड करने की कोशिश करती हूँ, अगर पीछा छूट जाए तो अच्छी बात है। तो मैंने सल्फाज की गोलियां लाकर सुसाइड करने की कोशिश की, पर सुसाइड करने से पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि पूरी धरती पे परमेश्वर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। लोग ऐसे ही बोलते हैं परमेश्वर है, पर परमेश्वर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। मैं अंदर से टूट चुकी थी और काफ़ी रो रही थी। और इसी दरमियान 2 परमेश्वर के जन हमारे घर में आए और अंदर आकर उन्होंने मेरी ऐसी कंडीशन देख के उन्होंने पूछा कि आप सिस्टर क्यों रो रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मैं जी सकूं, ना तो मेरे को कोई मेडिसिन असर कर रही है, ना ही मेरे लिए कोई ऐसी जगह जहाँ से मैं जीवन पाऊँ। और मेरे अंदर से शांति गुम हो चुकी थी, शांति नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और मैं 24 घंटे इतनी बेचैन रहती थी कि मेरी बेचैनी का कोई भी हल नहीं था। और उन्होंने सारा कुछ सुना और उन्होंने सोचा कि हम तो बार बार इनको बताते हैं कि आप परमेश्वर के घर में चलो, तो उन्होंने सोचा कि आज इसको हम झूठ बोलकर फंसाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको ये नहीं बोलते कि आप परमेश्वर के पास चलो या चर्च में चलो, हमारे पास बंगाल से एक बाबा जी आए हैं, बहुत अच्छे हैं, अगर आप चाहो तो आप जैसे बहुत सारे मरीज चंगे हुए हैं उनसे। तो मैंने खुश हो गई, मैंने सोचा चलो ठीक है, हो सकता है जीवन मिल जाए। तो उन्होंने अगले दिन ही एक परमेश्वर के दास को हमारे घर में लेके आए। मेरे को पता नहीं था ये परमेश्वर के दास है। उन्होंने बोला मेरे को कि ये बंगाल से आए हैं और आप जीवन पाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, इनकी ये प्रेयर करेंगे आप पर। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा जैसे बाहर की कसर भी थी। उन्होंने मेरे पर जब प्रेयर की है तो मेरे को खेल आनी बंद हो गई। पर इसके साथ साथ मेरे जो हस्बैंड है उनको वो लंबे समय से वो जो चौंकी बोलते हैं ना वो आती थी। और फगवाड़े के रास्ते में जेड़ू का पुल है, वहाँ पर नीचे जो जगह बनी हुई है वहाँ पर जाकर वो हर वीरवार को चौंकी देते थे। और ऐसे ही जैसे वहाँ से आपको पता है कि बसें गुजरती हैं, वो हाथ देते थे, बस की बस खाली होकर नीचे आ जाती थी। और लोग उनको बाबा जी के नाम से जानते थे, पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मेरा विश्वास बिल्कुल उठ गया था। क्योंकि मैं सोचती थी कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये एक ढोंग है बस, और कुछ नहीं है। और उन्होंने जब परमेश्वर के दास ने मेरे हस्बैंड पर प्रेयर की तो वो एकदम से ठीक हो गए। तो मेरे अंदर एक आस की किरण जागी कि कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर, है ना, इसके बाबा में कुछ तो है कि जिसके नाम से ये मेरे हस्बैंड ठीक हो गए, हो सकता है मैं भी ठीक हो जाऊं। तो परमेश्वर के दास ने एक क्वेश्चन किया मेरे को कि सिस्टर अगर आप ठीक हो जाओ तो फिर क्या करोगे। तो मैंने बोला कि अगर मैं ठीक हो जाऊं, मैं ये नहीं पूछती आपका कौन सा बाबा, किसका नाम लेकर ये कर रहे हो,
अगर कोई जो भी मेरे को अच्छा करेगा, जो भी मेरे को जीवन दिलाएगा, मैं सारा जीवन उसकी उपासना करूंगी, उसी की सेवा करूंगी और वही मेरा परमेश्वर होगा। और उसके बाद उन्होंने मेरे पर प्रेयर की और हमने चर्च जाना स्टार्ट कर दिया। और चर्च जाकर भी मेरे को नहीं पता था कि ये चर्च है, यहाँ पर परमेश्वर के लोग आते हैं या ईसा मसीह के नाम से यहाँ पर ये सत्संग चल रहा है, तो मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं पता था। बस जाते जाते मेरे को अंदर से इतनी लगन हो गई परमेश्वर के साथ, अंदर से जो मेरा प्यार जाग उठा परमेश्वर के साथ, और मैंने बपतिस्मा लिया 4 महीने के बाद। उसके बाद जो भी मेरे पर परमेश्वर का दास प्रेयर करने के लिए आता था, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता था और वो दोबारा हमारे घर में नहीं आता था। और 2.5 साल ऐसे ही बीत गए। चर्च जाते जाते मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत बार टॉर्चर करते थे कि हम चर्च में जाते हैं, तेरी बीमारी की वजह से हमने चर्च जाना स्टार्ट किया था, पर तू तो बिल्कुल ठीक नहीं हुई, इसलिए हम ये ईसा मसीह के चर्च में नहीं जाएंगे और ना ही इन लोगों में हमें बैठना उठना पसंद है, मैं चर्च नहीं जाना चाहता और मैं तेरे को भी नहीं जाने दूंगा। मैंने बोला कि नहीं, जरूरी नहीं है शरीर ठीक हो, मेरी आत्मा जो बच चुकी है, परमेश्वर ने मेरी आत्मा को बचा लिया है, और चाहे मैं जीऊँ चाहे ना जीऊँ वही मेरा परमेश्वर है। मैं सारा जीवन परमेश्वर को अर्पण कर चुकी हूँ। मैं जितनी देर भी जितना समय भी जीऊँगी वही मेरा परमेश्वर होगा। मेरी कोई कंडीशन ऐसे नहीं है कि वो मेरे को अच्छा करे तो ही मैं चर्च में जाऊंगी, क्योंकि मेरी आत्मा बच चुकी है, मुझे किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं है। और 2.5 साल बाद मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। रात का समय था, पूरी नाइट, शुरू से मैं पूरी नाइट में प्रेयर करती और सुबह परमेश्वर के काम करते हम। और रात के समय मैं प्रेयर में थी, सुबह 4 बजे मेरे को ऐसा लगा कि एक लाइट मेरे ऊपर आई है, और लाइट ऊपर आने के बाद मेरे को ऐसा हुआ कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं एक दर्शन देख रही हूँ कि मैं स्वर्ग में हूँ, और परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर का हाथ मेरी तरफ आया और एक बाइबल पकड़ी हुई है हाथ में, और परमेश्वर की आवाज़ आई कि मेरी बेटी, मैंने तुझे सारे रोगों से आज़ाद किया और ये वचन लो और मेरे अंजील का प्रचार करो। तो मन ही मन में मैं सोच रही हूँ कि परमेश्वर, मेरे को तो प्रचार करना नहीं आता, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो मेरे आंखों के सामने परमेश्वर का वचन आना स्टार्ट हो गया कि तू मुँह खोलेगा और मैं बोलूँगा। मैंने सोचा सच में परमेश्वर ने खुद ही तो बोलना है, मैंने क्या करना है, मुँह ही खोलना है। तो मैंने वो बाइबल को पकड़ लिया। उस बाइबल को पकड़ने के बाद जब मैं सुबह हुई और देखा कि मैं अपनी बॉडी में अपने आप को ठीक महसूस कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने डॉक्टरी टेस्ट भी करवाए, कोई पथरी नहीं, कोई रसौली नहीं। और उसके बाद मैं सेवकाई में आ गई। जैसे जैसे मैं परमेश्वर का प्रचार करती गई, और बिल्कुल परमेश्वर ने मेरे को तंदुरुस्त किया बिना डॉक्टरों के, क्योंकि यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है। परमेश्वर ने अपने आप को मेरे पर जब खोला है, तो उसके बाद सेवकाई में मैं बढ़ती गई, तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बढ़ता गया। सो पास्टर जी, जिस तरह आपने बताया कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, फिर कैसे आपने सेवकाई को शुरू किया, हम जानना चाहते हैं कि जैसे एक लेडीज होने के नाते, एक औरत होने के नाते, तो जब आपने सेवकाई शुरू की तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके जीवन में, आपको क्या फेस करने पड़ा? मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। सबसे पहले तो मेरा जो परिवार था, मेरे पापा, मेरे ब्रदर, उन सब ने मेरा बहुत ज़्यादा विरोध किया और मेरे को छोड़ दिया, उन्होंने मेल जोल बिल्कुल छोड़ दिया। और कुछ समय बीतने के बाद, जब मैंने अभी अपनी टेस्टामनी में बताया ना, 2.5 साल मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई, उसी दरमियान मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं चर्च में जाती थी तो वो मेरे पीछे भी चले जाते थे विरोध करने के लिए। वो बोलते थे कि अगर तू ठीक ही नहीं तो हम क्यों चर्च में जाएं या क्यों सेवा करेंगे परमेश्वर की, जहाँ हम इस लाइन में नहीं जाना चाहते, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा, हम तो ठीक होने के लिए आए थे, तू ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे इस लाइन में रहकर। तो मेरे हस्बैंड ने भी घर में